हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 10 से ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा। देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ है, मैंने फिगर बना लिया है क्योंकि क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक आपको ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जिस पर ये बोल रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट से बी सी पर परपेंडिकुलर डाला है ए डी। ठीक है, ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। सही है, यानी कि डी पॉइंट पर ए से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। सच दैट, इस तरीके से, किस तरीके से डाला है, डीवी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। कि ये जो डीवी है इधर से, ये वाला डीवी वो थ्राइस है, 3 टाइम्स है सी डी का। आपसे कह रहा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो लिखेंगे, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक चीज दी हुई है कि dv इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ cd, यही तो गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा इसके बाद हम प्रूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। देखिए, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ये आपको लाना है। अब सबसे पहले मैं आपको टारगेट सेट करवाता हूं कि कैसे करते हैं। आपको ए बी स्क्वायर मतलब ए बी साइड की जरूरत है, यहां से आपको ए सी स्क्वायर ए सी साइड की जरूरत है, और बी सी स्क्वायर मतलब बी सी की जरूरत है। कहने का मतलब आपको जो ऊपर रिलेशन दिया है डीवी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी, तो डीवी और सी डी की आपको कोई जरूरत नहीं है प्रूविंग के हिसाब से। आपको प्रूविंग में डीवी और सी डी कहीं पर नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डीवी और सी डी को बी सी में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि हमारा रिजल्ट आने में आसानी हो। वी कैन राइट, आप एक बात बताइए, अगर मैं BC को CD प्लस DB लिख लूं तो मैंने गलती तो नहीं की। CD प्लस DB मिलके जो है क्या बनाएंगे, BC। अब यहां से हमें एक रिलेशन ऊपर दे रखा है, BC को मैंने BC लिखा, हमें DB की जगह थ्राइस ऑफ CD दिया है, तो आप एक काम करेंगे, DB की जगह यहां से थ्राइस ऑफ CD में पुट कर दूंगा। ठीक है, कहां से आया ये चीज, ये हमने गिवन थी हमें, तो मैंने DB की जगह थ्राइस ऑफ CD पुट कर दिया। यहां से हमारे पास BC निकल आएगा 4 टाइम्स ऑफ CD। सही है, CD प्लस 3CD 4CD। तो यहां से अगर हम CD को निकालें BC के टर्म्स में तो ये हो जाएगा BC अपॉन 4। CD कितना आ जाएगा, BC अपॉन 4, 4 नीचे चला जाएगा, CD आ गया। अब फ्रेंड्स मुझे CD तो मिल गया, लेकिन मुझे DV चाहिए, तो देखिए यहां से नाउ, इसके बाद ये स्टेप है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास यहां पर हमें क्या चाहिए, DV कितना दिया हुआ है ऊपर, डीवी हमें दिया है 3 टाइम्स ऑफ CD, दिया है डीवी, ये रहा डीवी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। मैं जो CD की वैल्यू यहां से BC के टर्म्स में आई है उसे वहां पुट कर दूंगा। कैसे कि डीवी इज इक्वल टू, ये डी है, ठीक है, डीवी इज इक्वल टू क्या लिखा है 3, और CD की जगह यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, BC अपॉन 4। CD की जो वैल्यू आई है BC अपॉन 4, तो फाइनली हमारे पास डीवी कितना आ गया, 3 BC अपॉन 4। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास DV आ गया 3 BC अपॉन 4, और यहां से CD आ गया BC अपॉन 4। ये दोनों वैल्यूज हमने अपने पास रखेंगे। अब हम जो अपना प्रूविंग के लिए स्टार्ट करेंगे, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं यहां से इसे रब कर देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो याद रखने में। मैं यहां से इतना पार्ट रब कर देता हूं, सिर्फ मैंने 2 की वैल्यू रहने दी है, किस किस की, CD की और DV की। मैं एक काम करता हूं, CD की वैल्यू भी साइड में लिख लेता हूं। CD की वैल्यू हमारे पास आई है BC अपॉन 4, और DV की हमारे पास वैल्यू आई है 3 BC अपॉन 4। अब हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से इसे भी रब कर देता हूं और इसे भी। हमने साइड में दोनों की वैल्यू लिख ली कि ये वैल्यू आई है, आपको वहां तक करना। उसके बाद अब स्टेप क्या करेंगे, देखिए, आपको ए बी का स्क्वायर चाहिए। ए बी कहां से, किस ट्राइंगल में मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें, इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है फ्रेंड्स, ए डी बी हमने लगाया, क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। सही है,
हमने लिखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ठीक, चलिए मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन इसे डाल के यहीं छोड़ देता हूँ। अब देखिए मुझे चाहिए ए सी स्क्वायर, ए सी किससे मिलेगा, एन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल से मिलेगा क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 एंड द रीजन इज सेम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, हमने यहां से ए सी स्क्वायर निकाल लिया और ये दूसरी इक्वेशन। अब आप एक देखिए कि आपको ए बी चाहिए, ए सी चाहिए, डी बी और सी डी की आपके पास वैल्यू है, आपको ए डी स्क्वायर दोनों में आ रहा है, लेकिन ए डी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ में कहीं आपसे ए डी नहीं मांगा है। इसका मतलब मुझे ए डी को हटाना है। कैसे हटा दूं, इक्वेशन 1 में से सेकंड को अगर माइनस कर दूं तो ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 में से सेकंड को कर लीजिए, सेकंड में से 1 को, एक ही बात है। हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक, तो देखिए ये अब यहां पर ऊपर की, अच्छा रब करने से पहले दिखा देता हूं, LHS में से LHS माइनस होता है, तो यहां पे जो लिखा हुआ था वो आपका क्या लिखा हुआ था, ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर माइनस होगा। देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सही है, LHS का LHS। यहां से ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम रब कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने देख के लिख लिया सारी चीज। हाँ भाई, यहां से मैं इसे सबको रब कर देता हूं। चलिए, ये मैंने लाइन आपके सामने लिखी थी, माइनस करके आपने देख ली थी। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर हमें रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, दोनों चाहिए ए बी और ए सी, तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। डीबी की वैल्यू कितनी है, 3bc/4, 3bc/4 का होल स्क्वायर माइनस सी डी कितनी है, bc/4 का होल स्क्वायर। सही है, कोई प्रॉब्लम, इसे हम सॉल्व करेंगे। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9bc² माइनस bc²/16। सही है, मैंने ओपन कर दिए, होल स्क्वायर्स को ओपन किया है। उसके बाद में अगर इसका एलसीएम ले लेता हूं तो 16, यहाँ क्या बचेगा, 9bc² माइनस bc²। सही है, 9bc² माइनस bc²/16, जिसे आगे अगर हम सॉल्व करें तो 8bc²/16, 9bc² में से bc² गया, 8bc²/16, और 8 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो फाइनली जो रिजल्ट बचा आपके सामने वो आया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू bc²/2। लास्ट स्टेप और है, बस देखें आप इसे। अब क्या होगा, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, यानी कि ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बचा रहेगा, बी सी स्क्वायर। देखिए फिर से 2 का मल्टीप्लाई इसी में तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, और इसमें भी होगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में बचा बी सी स्क्वायर। आपको रिजल्ट बनाने के लिए ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो फाइनली रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ये उधर गया तो ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आप देख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यही आपको रिजल्ट डालना था 2 प्रूव में। ठीक है, हेंस प्रूव लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।